तो बीजेपी के ये निशाने लगातार नीतीश कुमार पर, और ऐसे में जेडीयू की तरफ से किस तरीके से जवाब दिया जा रहा है। जेडीयू के प्रवक्ता हैं राजीव रंजन, उन्हीं से खास बातचीत हमारी सहयोगी मनु गेलोईवाल। आज नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण एक और बार, लेकिन इस बार होगी पलटी हुई सरकार। बात करने के लिए हमारे साथ है राजीव रंजन प्रसाद जी, राष्ट्रीय सचिव हैं जेडीयू के। दोबारा एक बार फॉर्मूला बदल गया लेकिन मुख्यमंत्री वही। देखिए, ये बिहार की सबसे बड़ी जमीनी सच्चाई है कि 2005 के बाद बिहार में जो भी गठबंधन की सरकारें बनी हैं उनकी अगुवाई नीतीश कुमार जी करते हैं। जिस चुनाव में नीतीश कुमार जी का चेहरा मुख्यमंत्री पद के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया है, उस गठबंधन को बिहार में जीत मिली है। तो ये इसका अर्थ बिल्कुल साफ समझना होगा कि कहीं ना कहीं कोशिशें जो भी हुई हों उनको कमज़ोर करने की, जनता के दिलों पर नीतीश कुमार जी आज भी राज करते हैं। शराबबंदी कानून पर गिरिराज सिंह ने कह दिया है कि ये कानून भी बदल जाएगा क्योंकि राजस्व भरना है पार्टियों को अपना। देखिए, गिरिराज जी तो अक्सर इस तरह की बातें कहते रहते हैं। शराबबंदी इस राज्य का एक कालजयी युगांतरकारी कार्यक्रम है। नीतीश कुमार जी का संकल्प है, अगर कमियां भी कहीं दिखी हैं तो उनको पूरी तरह से ठीक किया जाए, और ये बिहार के गांव की तस्वीर बदली है इस फैसले ने। तो मुझे नहीं लगता है कि इस फैसले में कोई बदलाव नीतीश कुमार जी के रहते हुए कभी हो पाएगा। इसीलिए शराबबंदी बिहार का एक बड़ा सच है, और इस सच के साथ जो भी रहना चाहेंगे उनको रहना है। बीजेपी आपके खिलाफ विश्वासघात दिवस और अलग अलग नाम से अब मोर्चे निकाल रही है पूरे देश में। देखिए, बीजेपी को गठबंधन धर्म का निर्वहन करने आता ही नहीं है। 2.5 दशक का सफर है। एनडीए की शुरुआत जिन दलों ने मिलकर की, जनता दल यूनाइटेड, शिवसेना और शिरोमणि अकाली दल, इसमें से कोई भी उनके साथ नहीं है। और देश के अलग अलग हिस्सों में जिस तरह से उन्होंने क्षेत्रीय दलों के कंधे पर हाथ रखकर पैर जमाया, उन्हीं दलों को कमजोर किया। समय रहते नवीन पटनायक जी भाप गए, लेकिन बहन मायावती जी हो, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, आप देख रही हैं शिवसेना कल की जो घटनाएं हैं, एक साथ 2 घटनाएं थी। एक तरफ तोड़फोड़ के बल पर 40 दिनों तक वो सरकार का एक्सपेंशन नहीं कर पा रहे थे, और महाराष्ट्र में अंततः वो कर पाया। आगे इसका क्या फलाफल होगा। और दूसरी तरफ उन्होंने जिस तरह से गठबंधन धर्म में अहंकार और दंभ का परिचय दिया और एक तरफा अपनी बात चलाने की कोशिश की, पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की, पार्टी के विधायकों को प्रलोभन दिया गया। एकनाथ शिंदे जैसे प्रयोग को बिहार में वो दोहराना चाहते थे। अंततः इस अलायंस का पतन हुआ। लेकिन बिहार की जनता ये मानती है कि जनादेश को लेकर के नीतीश कुमार जी बराबर सचेष्ट रहे हैं। अगर उन्होंने कहा था कि महिलाओं को वो पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण देंगे, उन्होंने किया। उन्होंने अगर कहा कि हम 7 निश्चय लागू करेंगे, उन्होंने लागू किया। शराबबंदी का फैसला हो या हर घर बिजली पहुंचाने का सवाल हो, हर घर नल का जल पहुंचाने का सवाल हो, उन्होंने जो कहा है वो कर दिखाया है। कहा तो ये भी था कि हम दोबारा सरकार नहीं बनाएंगे, बाकी दलों के साथ यहीं रह जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और वो भी तब जब बार बार आरजेडी की तरफ से या तेजस्वी यादव की तरफ से उन्हें पलटू राम से लेकर पलटू चाचा और कई ऐसे अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया गया है। क्या खून का घूंट पी लिया है? देखिए, एक बड़ा सवाल है। जब पिछली बार अलायंस टूटा था भारतीय जनता पार्टी के साथ 2013 में, और नरेंद्र मोदी जी ने बिहार और बिहार के डीएनए को गाली दी थी, नीतीश कुमार जी को कई तरह के अपशब्द कहे थे, लेकिन उनका अलायंस हुआ। देखिए, जनता से जुड़े सवालों पर कई बार अलायंसेज होंगे, और नीतीश